गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, चंडीगढ़ और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कल का रिजल्ट आ चुका है। उन सब के लिए कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट 4 अक्टूबर को है। दोनों कोर्ट की डेट कोलिजन हो गई है कि लाइक दैट कि उनका कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट दोनों को 4 अक्टूबर का ही कर दिया है। आप स्लाइड में दिख भी रहा होगा आपको, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चंडीगढ़ एंड द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट 4 अक्टूबर 2025 को रहेगा। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर इसके लिए सिलेबस बता दीजिए, हम इसके लिए तैयारी कैसे करें, क्या क्या आएगा क्या क्या नहीं आएगा। तो मैंने इसके लिए वीडियो डिज़ाइन की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी क्वेरीज नहीं रहेंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मैं आप सबके लिए इतना अच्छा कंटेंट लेके आ रहा हूँ, यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट कोई भी नहीं दे रहा है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे कोई क्वेश्चंस थे कि सर बैक स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड टाइम्स बैक स्पेस कितनी बार यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपका टेस्ट पॉसिबल ये रहेगा, 80% चांसेस ये रहेंगे कि पेपर टू स्क्रीन होए, कि पेपर पे आपको प्रिंट आउट निकाल के देंगे वो, कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या मटेरियल आएगा, आपको उसको स्क्रीन कंप्यूटर में टाइप करना है। थर्ड, एमएक्स एक्सेल स्प्रेडशीट टेस्ट, दोनों टेस्ट होंगे, मतलब थोड़े बहुत वेटेज रहेगी, थोड़े क्वेश्चन इसके आ जाएंगे, थोड़े क्वेश्चन इसके आ जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट तो ऑब्वियस है, वो तो होएगा ही। आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट मांग रखी है। और बच्चे पूछ रहे थे कि सर कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट होने के बाद रिजल्ट कब आएगा। आपका रिजल्ट विद इन 10 या 15 डेज में आ जाएगा। साथ ही साथ आपको कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है। आपको ये ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। मैंने आप सबको बेनिफिट हो सके उसके लिए एक कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट सैंपल के तौर पे बनाया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। बहुत ही अच्छा कंटेंट है, पेपर में ऐसा ही प्रिंट आउट होके आएगा पूरे आपको A4 शीट में। आपको उसको इस कंप्यूटर में टाइप करना होगा। तो वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही सब कुछ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैराग्राफ टाइप किया है, इसके अंदर आप देख सकते हो स्पेसिफिक वर्ड लाइक दैट एवरी है, उसको मैंने बोल्ड कर रखा है। प्रॉपर है, उस पर मैंने अंडरलाइन कर रखी है। एफिशिएंसी है, उस पर मैंने कर रखा है। लर्निंग है, उसको भी मैंने बोल्ड कर रखा है। ऑर्गेनाइजेशनल है, उसको भी मैंने बोल्ड कर रखा है। तो कोई भी आपके पास कोई भी पैराग्राफ आएगा, उसमें ऑटोमेटिक ऐसे ही वर्ड आ जाएंगे। कोई बोल्ड है, कोई इटैलिक है, कोई अल्फ़ाबेट्स, कोई मतलब बिल्कुल स्मॉल में है, कोई इटैलिक यूज़ कर रखा है, ऐसे ही सारा कुछ आएगा। ठीक है, ये तो आप सबके लिए ईज़ी रहेगा। आपकी होप सो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होगी। तो एज़ पर कन्वीनियंस जैसे आपको ठीक लगे कि जैसे ये सब कुछ आपको करना होगा। इसके बाद एक टेबल भी आ सकती है कि आपको A4 शीट में बनी हुई, आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही टेबल आपको बनानी पड़ेगी। जैसे मैंने कोई भी डाटा ले लिया है, नेम, सेल्स, टारगेट, स्टेटस, विशाल, करण, तारा, इनकी सेल्स हुई है 55,000, 42,000, 60,000 की। टारगेट इनका इतना था 50,000, 45,000, 55,000। स्टेटस क्या है उनका, अचीव्ड, पेंडिंग, अचीव्ड। कोई भी टेबल आ जाएगी बनानी, उसके ऊपर बेस्ड कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है रैंडम कोई भी क्वेश्चन आ जाएंगे, टेबल्स भी कोई भी रैंडम आ सकती है। तो मैंने टेबल्स लेके आया हूँ, आपको ये ड्रॉ करनी है कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने ऊपर। साथ साथ इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस भी लेके आया हूँ। मैंने आप सबको समझ आ सके उसके लिए मैंने आंसर्स भी रखे क्वेश्चंस के। फर्स्ट क्वेश्चन, विच फॉर्मूला कैलकुलेट द टोटल सेल इन द अबव टेम्पल। कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिससे अबव सेल्स में टोटल के आपका टोटल बन जाए, मतलब कितनी सेल्स हुई आपकी। इसको आप टोटल में ये भी आ सकता है कि टोटल सेल बताओ, कि इसमें तो आपको टोटल सेल पे सम कर देना आपको। या फिर वो सम फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, B2 + B4। मतलब जिन्होंने MS एक्सेल स्प्रेडशीट सीख लिया होगा तो उनको पता ही होगा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। सम इजिकल टू B2 B4, ये आपको समझ गए होंगे, मतलब ब्रैकेट में कैसे हम कमांड देते हैं उनको, तो वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट दे देता है। बहुत सारे आप सीख चुके होंगे ये सारी चीज़ें। तो सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड हु अचीव द टारगेट, कि किन किन्होंने ने अचीव किया टारगेट को। ये देख सकते हैं आप, बहुत ईजी है। आपको पता होगा कि
अचीव्ड को सिलेक्ट करके हम इसको ड्रैग करना, नीचे कर देना है, तो अपने आप ही आ जाएगा किस किसने अचीव किया, किस किसने अचीव नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 3, विच फंक्शन गिव द हाईएस्ट सेल्स। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं और टोटल वैल्यू भी पूछ सकते हैं। देखो मैंने दोनों चीज़ें लिखी हैं इसके लिए। मैक्सिमम B2 B4 ब्रैकेट में डालना है, ये आपको पता है कि B2 लेके B4 तक डाल देना है, अपने आप वो बता देगा, ये फॉर्मूला होगा। या फिर वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछें तो आपको सिंपल वैल्यू बता देनी है, उसमें आपको फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है ना, आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट करना अपना, क्योंकि 10 मिनट का ही आई थिंक सो टेस्ट रहेगा ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज सेल्स। देखो इसके अंदर फॉर्मूला बता दिया, स्पेसिफिक बताया कि एक्सेल फॉर्मूला आपको राइट करना है। राइट द एक्सेल फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज सेल्स, एवरेज B2 अपॉन B4। ठीक है, मैंने एवरेज भी बता दिया इसकी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, दी जाएगी। मतलब जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, मैंने बिल्कुल वैसे ही डिजाइन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी परसेंट अचीव द टारगेट। आप सिंपल टू भी लिख सकते हैं या फिर नो कमांड भी दे सकते हैं। होप सो आपको बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा क्या मैं कन्वे करना चाहता हूँ, कि मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहे थे कि सर प्लीज़ बता दीजिए क्वेश्चन पूछें कैसे, हमें आइडिया नहीं पता चल रहा। हमने तैयारी तो कर ली, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ कैसे रही हैं वो। तो मैंने ये वीडियो आप सबके लिए डिज़ाइन की है। इसके बाद मैंने एक और पैराग्राफ लिखा है। पेपर में भी बीच में कहीं भी कुछ भी आ सकता है, लाइक दैट पैराग्राफ भी सबसे स्टार्टिंग में आ गया, बीच में फिर कोई क्वेश्चंस वगैरह आ गए, तो ये बीच में फिर पैराग्राफ आ गया। तो मैंने आप देख सकते हो मैंने बोल्ड किया हुआ, अंडरलाइन की हुई है। आपको पेपर में जैसा, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना वहाँ पर। अगर कहीं फुल स्टॉप है, अगर कहीं रॉन्ग वर्ड लिखा हुआ है, तो आपको बिल्कुल सेम वैसा ही करना होगा। लाइक दैट की प्लेस है, प्लेस की स्पेलिंग उन्होंने PAYS लिख रखी है, या PL कुछ भी लिख रखी है, गलत लिख रखी है, PLSYA लिख रखी है, तो आपको वही लिखनी होगी। अपना दिमाग नहीं चलाना आपको कि प्लेस की स्पेलिंग ये रहेगी PLAYS। गॉट इट। इसके बाद ये मैंने क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हाउ टू मेक टेक्स्ट बोल्ड इन एक्सेल। हमें कौन सी की प्रेस करेंगे जिससे बोल्ड आ जाए, Ctrl+B। हाउ टू मेक टेक्स्ट इटैलिक, Ctrl+I। हाउ टू अंडरलाइन टेक्स्ट, Ctrl+U। ये मैंने आपको मतलब पता चल सके ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैंने 3 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। साथ के साथ जिन बच्चों को लाइक दैट कि आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आपकी टाइपिंग भी हो चुकी है, आपको सैम्पल टेस्ट चाहिए, तो मैंने इसके लिए निकाला है कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट कोर्ट क्लर्क एग्जाम के लिए। आपने किसी भी कोर्ट का फॉर्म फिल किया हो, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर, मैंने डिज़ाइन किए हैं 10 सैम्पल पेपर। लाइक दैट उसके अंदर पैराग्राफ भी है, क्वेश्चंस भी वगैरह भी हैं कि कैसे कैसे आएंगे, कैसे कैसे नहीं आएंगे। इसका प्राइस रहेगा 199। अगर किसी बच्चे को भी चाहिए तो आपको मैं व्हाट्सअप नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा। मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा, या आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ, आप वहाँ पर पता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर रहेगा 9991503559। मैं आपको नोट भी करवा देता हूँ,